आप कभी ऑफिस के लिए लेट होते हो तो क्या आपके बॉस ने आपको ऑफिस आने के लिए कार गिफ्ट करी है? यकीन नहीं होता ना? तो एक बार एप्पल कंपनी के सेक्रेटरी आने में लेट हो गए थे। स्टीव जॉब्स ने उन्हें जैगवार ही गिफ्ट कर दी और कहा, डोंट बी लेट एनी मोर। कोई टाइम की वैल्यू स्टीव जॉब्स से सीखे। इनकी सक्सेस का राज यही है, ही वैल्यू टाइम मोर देन एनीथिंग। इराक में रहने वाले लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड अ थीफ डज नॉट रीड। मतलब जो बुक्स पढ़ता है वो चोरी नहीं कर सकता और जो चोरी करता है वो बुक्स नहीं पढ़ता। कितनी अमेजिंग थिंकिंग है ना, और ये रियलिटी में भी वर्क करती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 4। जर्मनी की BMW कंपनी ने 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार एक कंपनी बाइक तैयार कर ली है जो खुद ब खुद ड्राइव करती है और इसका नाम रखा गया है GS 12000। फिलहाल टेस्टिंग के लिए रोड पर उतारी गई है, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए अभी ये मार्केट में नहीं आई है। ये खुद स्टार्ट होकर किसी भी जगह पर पहुंचकर वहां रुक सकती है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि फिर बाइक का पर्पस ही क्या रहेगा जब वो आपको ड्राइव करके कहीं ले जा नहीं सकती और खुद से कहीं स्टार्ट होकर चली जाए, तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप इसको। और दूसरा, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जिस रोड पर टेस्टिंग के लिए उतारी गई है ये चल भी वहीं सकती है, क्योंकि हमारे रोड्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो अगर किसी गटर का ढक्कन खुला हुआ तो ये उसके अंदर गिर जाएगी और मिलेगी भी नहीं। फैक्ट 8। आप बहुत सारे कानून के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप लॉ ऑफ यूरिनेशन के बारे में जानते हैं? वेल, घबराओ नहीं, ये आपके सिलेबस में शामिल होने वाला नहीं है, बल्कि ये लॉ सिर्फ ये बताने के लिए है कि दुनिया के लगभग सभी स्तनधारी को पेशाब करने में कितना वक्त लगता है। वैज्ञानिकों को अलग अलग स्तनधारी प्रजातियों पर स्टडी करके इस बात का पता लगाया गया कि ऑलमोस्ट सभी स्तनधारी को अपने यूरिन ब्लैडर खाली करने में लगभग 21 सेकंड का समय लगता है। इस स्टडी के अनुसार स्तनधारी का कुल वजन, ब्लैडर का साइज एंड ग्रेविटेशनल पुल सभी साथ मिलकर काम करते हैं। 21 सेकंड का समय और बाकी सब चीज़ों के कंट्रीब्यूशन को ही लॉ ऑफ यूरिनेशन कहा जाता है। फैक्ट 1। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसको अमिताभ बच्चन ने भी रीट्वीट किया था, और उसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि नासा ने एक ऐसी मशीन निकाली है जिसे बारिश हो सकती है, रेन मेकिंग मशीन। और अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये मशीन हम लोगों को इंडिया में भी चाहिए। पर सच्चाई ये है कि ये नासा का एक इंजन टेस्टिंग था जो कि स्टेनिस स्पेस सेंटर मिसिसिपी में है, और उस इंजन के गैसेस बाहर निकल रहे थे। टेस्टिंग के टाइम इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न कर रहा था, एंड जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो H20 यानी वाटर निकलता है। उसी इंजन से जो भी निकला था वो आसपास के शहर में जाकर बारिश बन के नीचे आया। मतलब ये एक तरह का रेन मशीन तो है, बट वो रेन वेस्ट रेन के रूप में थी, और ये कभी एफिशिएंट मशीन नहीं बन सकती, क्योंकि उतना फ्यूल लगा के थोड़ा सा रेन करेंगे तो जो फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये टेक्निकली रेन मेकिंग मशीन नहीं है, बट रेन पैदा ज़रूर कर देती है। फैक्ट 6। फ्लाइट एंडोरेंस का मतलब होता है यही कि एक प्लेन हवा में कितनी देर तक है। इसे कहते हैं फ्लाइट एंडोरेंस। तो फ्लाइट एंडोरेंस का रिकॉर्ड भी होता है, और आपको पता ही होगा जो कमर्शियल एयरलाइंस होती है अमेरिका के लिए जाती है वो 10 से 12 घंटे 20 घंटे,
ऐसे ऐसे टाइम तक हवा में रहती हैं और फिर लैंड करती हैं। तो ऐसा हाईएस्ट कब एक प्लेन कई दिनों तक हवा में रहा, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो जाता है रोबोट टीम और जॉन कुक को, क्योंकि उन्होंने 64 डेज 22 आवर्स एंड 19 मिनट्स इतने दिन तक एक प्लेन को हवा में रखा था लगातार। और आपको लग रहा होगा कि इतने दिन का फ्यूल उसमें कहाँ से आया, क्योंकि फ्यूल मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक चल जाएगा, 64 डेज कैसे। तो उसका आंसर ये है कि वो लोग ऐसी कार से फ्यूलिंग करते थे और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबा फ्लाइट इंड्योरेंस का।